मारुति सुजुकी। जब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात होती है तो इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वजह, वॉल्यूम के लिहाज से ये कंपनी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करती है। पिछले साल ब्रेजा को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया और नतीजा आप और हम देख रहे हैं, एक बेहतर उम्दा कार जिसने ना केवल वॉल्यूम जनरेट किया मारुति सुजुकी के लिए, बल्कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को भी नंबर्स के मामले में एक अच्छा सहारा दिया। अब 2017 आ चुका और 2017 की भी मारुति सुजुकी एक धमाकेदार शुरुआत कर चुका है। जी हाँ, अपनी नई हैचबैक इग्निस के साथ, एक ऐसी गाड़ी जो कि शायद पूरे हैचबैक सेगमेंट को रीडिफाइन करके रख सकती है। इस साल की पहली मच अवेटेड लो बजट और फ्यूल एफिशिएंट कार मारुति सुजुकी इग्निस का भारत में फाइनली लॉन्च हो गया है और इसके पेट्रोल वर्जन की शुरुआती कीमत है 4,59,000 और वहीं डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत है 6,39,000। इस हैचबैक एसयूवी कार को सबसे पहले फरवरी 2016 में दिल्ली ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। मारुति सुजुकी इग्निस को सुजुकी IM4 कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस कार को एसयूवी क्रॉसओवर का शानदार लुक दिया गया है। इग्निस में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन लगा है। गाड़ी में लगे पेट्रोल इंजन 6000 आरपीएम पर 84 बीएचपी का पावर जनरेट करता है, वहीं इसका डीजल इंजन 4000 आरपीएम पर 75 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। दोनों ही इंजन में 5 स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मारुति इग्निस 4 वेरिएंट्स में भारतीय बाजार में अवेलेबल होगी: सिग्मा, डेल्टा, जेटा और एल्फा। 1988 के बाद जिनका बर्थ हुआ है तो उनके लिए ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है। अब इस युवा पीढ़ी के कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये लोग अलग तरह के टेस्ट रखते हैं। ये लोग जो हैं नई नई गैजेट्स यूज़ करते हैं, कॉस्टली गैजेट्स यूज़ करते हैं और साथ में जो इनको चाहिए वो लोग ये लेकर हटते हैं। और उनके फेवरेट अगर टॉयज़ की बात करें तो नॉर्मली आईपैड होता है या स्मार्टफोन होता है। तो ये इस जनरेशन को सामने रखते हुए हम लोगों ने इनके लिए ये यूनिक कार डिज़ाइन की है और हमें बहुत उम्मीद है कि ये कार इनको पसंद आएगी। सर, आपने जैसा अभी कहा कि ये गाड़ी मिलेनियल्स के लिए है, सो बेसिकली यंग जनरेशन के लिए, तो आप क्या वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो यंग जनरेशन है इस गाड़ी को कैसे परसीव करेंगी? हमारे देश की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 64% लोग 2020 तक 20 और 34 वर्ष की एज ग्रुप में रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है हमारी कंट्री की। और इस जनरेशन को जो आइटम पसंद आती है उसके अंदर वॉल्यूम से अपने आप आते हैं। और हमने इस जनरेशन के लोग जो पैम्परिंग चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी चाहते हैं जब वो गाड़ी ख़रीदने आते हैं, तो और डिजिटल एक्सपीरियंस चाहते हैं, उस सब को देखते हुए इस गाड़ी को हमने नेक्सा चैनल में पोजीशन किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस जनरेशन के लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर फीचर्स भी हमने उस तरह के रखे हैं। ये कॉम्पैक्ट कार है परंतु बहुत स्पेशियस है अंदर से। इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बेस्ट इन क्लास है। साथ में कॉकपिट टाइप इसका डिज़ाइन किया गया है हम लोगों ने। इंस्ट्रूमेंट पैनल का स्विचेस भी उसी डिज़ाइन के बनाए गए हैं और राइडिंग कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। तो नेक्सा चैनल प्लस इग्निस और इसके सारे फीचर्स मिलाकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमारे युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आएगा। तो सर, जब आपने इसकी प्राइसिंग का डिसाइड किया तो आपके दिमाग में बेसिकली क्या था, क्या सोच के आपने इसकी प्राइसिंग रखी है? देखिए, प्राइसिंग हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ही होती है, जिस तरह की हमारी कॉस्ट है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम प्राइसिंग रखी जाए और साथ में प्रीमियम फीचर्स दिए जाएँ कस्टमर्स को। तो हमारा जो एंट्री लेवल की गाड़ी है वो 4,70,000 पे शुरू होती है और उसके बाद वो 7,80,000 तक डिपेंडिंग ऑन कि वो पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहते हैं, डीजल की लेना चाहते हैं या कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं, वहाँ तक जाती है। सर, 2017 बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो एज अ कार मैन्युफैक्चरर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से? देखिए, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है सबसे बड़ी तो ये है कि ओवरऑल देश के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहे बिज़नेस का। और क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें से तकरीबन आधे कस्टमर बिज़नेस कम्युनिटी के हैं, आधे कस्टमर सैलरी क्लास कस्टमर्स हैं। और जहाँ तक बजट का सवाल है, सर्टेनली नए टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगने चाहिए और साथ में फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में रहें, तो उससे कार खरीदारों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। इग्निस मारुति की सुजुकी लाइन में फर्स्ट ऐसी गाड़ी है जिसमें सारे वर्जन्स पे हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स
इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओपिनियन है? हम लोगों ने जब नेक्सा चैनल शुरू किया था तो हम लोगों ने कहा था कि नेक्सा में जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी, नई गाड़ियाँ, उन सब के अंदर सेफ्टी फीचर्स रहेंगे। तो इसी तरह से इग्निस के अंदर भी हम लोगों ने सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, चाहे वो फिर ऑफसेट क्रैश है, साइड इम्पैक्ट है। तो इन फीचर्स के साथ में अब ये हमारी तीसरी गाड़ी है नेक्सा चैनल के अंदर। और इसकी हम बुकिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो डिलीवरी हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इग्निस की? देखिए, बुकिंग इसकी शुरू हो गई है। आज हमने प्राइस डिक्लेयर किया है और गाड़ियाँ हम लोगों ने डीलरशिप से डिस्पैच कर दी हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए, और कुछ ही हफ्तों में हम इसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो नेक्सा प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई मारुति सुजुकी की नई इग्निस के दाम क्या हैं, कंपनी का मैनेजमेंट का नज़रिया इस गाड़ी को लेकर क्या है, ये सब आपने जान लिया। लेकिन आखिर ये मारुति सुजुकी इग्निस है क्या, इसका कंप्लीट रोड टेस्ट रिव्यू हम आपको देंगे इग्निशन के अगले एपिसोड में।